बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students of class 3, today we are going to start work for day 3 of General Science. Unit number 2, Health and Safety. Students, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेइंग सेफ पढ़ा था. स्टूडेंट्स, इन स्टेइंग सेफ द वर्ल्ड अराउंड अस इज़ अ प्लेजेंट प्लेस. जो हमारी दुनिया है वो बहुत एक खूबसूरत और सेफ़ प्लेस है, लेकिन यहाँ पर डेंजर भी है. बट इट कैन बी डेंजरस टू. हमने फायरवर्क्स की एग्ज़ाम्पल पढ़ी थी कि फायरवर्क्स जो हैं वो देखने में हमें बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, लेकिन उससे बहुत सारी इंजरीज़ भी हो सकती हैं. इस तरह स्टूडेंट्स, आप ज़्यादातर टाइम जो है वो आप घर में, स्कूल में और स्ट्रीट में, प्लेग्राउंड में स्पेंड करते हैं. तो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एट होम. स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, पेज नंबर 14. Have you opened your books? Okay. First of all, we discuss at home. First point is never place liquids near electrical machines. Students, these are some points. By following these points, we can stay safe. Never place liquids near electrical machines. Students, you can see the picture on page number 14. यहाँ पर एक टीवी है, उसके ऊपर जो है वो बाउल पड़ा हुआ है जिसमें फ़िश है. तो आपको लिक्विड की चीज़ें इलेक्ट्रिकल मशीन्स के पास या ऊपर नहीं रखनी चाहिए. सेकंड पॉइंट इज़ never use electrical appliances near water. स्टूडेंट्स, आप सेकंड पिक्चर में देख सकते हैं कि हेयर ड्रायर जो है वो वॉश बेसिन के पास पड़ी हुई है. तो हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को पानी के पास नहीं रखना चाहिए. Never play with razors, ग्लास और मशीन्स. और हमें रेज़र्स यानी कि जो ब्लेड है, शेविंग के दौरान आपके पेरेंट्स इस्तेमाल करते हैं, ग्लास और मशीन्स, इन्हें भी आपको इनसे नहीं खेलना चाहिए. स्टूडेंट्स, अब रीडिंग करते हैं फर्स्ट टॉपिक स्टेइंग सेफ में एट होम. स्टूडेंट्स, अपनी फिंगर उस वर्ड पर रखें जो मैं बोल रही हूँ और मेरे साथ साथ रिपीट करें. इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी यूज़फुल. इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, फ़ायदेमंद है. इट गिव्स अस लाइट एंड हीट. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी से हमें लाइट मिलती है और हीट.
अब जैसे कि लाइट चल रही है, यहाँ पर आप ट्यूब लाइट्स देख रहे हैं, एनर्जी सेवर्स हैं और जो भी बल्ब वगैरह हैं, तो ये सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रही हैं। इसी तरह जो फैंस हैं और बहुत सारी अप्लाइंसेस, मशीन्स, जैसे आप टीवी है और हेयर ड्रायर है, तो ये तमाम चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली की वजह से चल रही हैं। इट मेक्स मैनी थिंग्स वर्क। इलेक्ट्रिसिटी से हमारी बहुत सारी, हम डेली लाइफ में जो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, मशीनरीज यूज़ करते हैं, तो वो तमाम मशीनरीज और थिंग्स इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी पावरफुल एंड इलेक्ट्रिक शॉक कैन किल अ ह्यूमन। स्टूडेंट्स, अगर वायर जो आप यूज़ कर रहे हैं, अगर उस वायर के ऊपर कवरिंग मौजूद नहीं है और आप उसे टच करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, करंट, बिजली का एक झटका, जिससे जो है वो आप एक ह्यूमन बीइंग किल हो सकता है, मर सकता है। इसी वजह से दैट्स वाई ऑल इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड वायर्स आर कवर्ड विद प्लास्टिक। स्टूडेंट्स, जो आप बहुत सारी मशीनरी और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस अपने घर में यूज़ करते हैं, तो उनमें आप देखते हैं जो उनकी वायर है वो किसी प्लास्टिक या रबर, जिनमें से करंट नहीं गुजर सकता, उससे कवर होती है, ताकि आप आसानी से उस वायर को टच भी कर सकते हैं और उसे स्विच में इजीली इंसर्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी में कि जो ये आप इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस और मशीन्स इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, अगर आप इनकी वायर को देखें तो ये प्लास्टिक और रबर से कवर होगी, क्योंकि इनमें से करंट नहीं गुजरता और आप इसे आसानी से टच कर सकते हैं। लेकिन अगर इनकी कवरिंग ना हो, ये बेयर वायर्स हों, तो आप जब इन्हें टच करेंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, जिससे आप जो हैं वो, जो भी ह्यूमन है वो किल हो सकता है। तो इस वजह से इनकी कवरिंग प्लास्टिक और रबर से हुई होती है, क्योंकि प्लास्टिक, रबर और वुड, इनमें से करंट पास नहीं होता, जिसकी वजह से हम इन्हें आसानी से टच कर सकते हैं, वायर्स को, जो कि कवर हैं रबर और प्लास्टिक से। नेवर प्लेस लिक्विड्स नियर इलेक्ट्रिकल मशीन्स। अब आप जो लिक्विड आप देख सकते हैं पिक्चर में, टीवी के ऊपर फ़िश बाउल पड़ा है जिसमें फ़िश है। आप अगर ये पानी किसी भी तरह से गिर जाता है तो इससे नुकसान हो सकता है और इलेक्ट्रिकल मशीन ख़राब होने का ख़तरा हो सकता है। इसी तरह सेकंड पिक्चर में देखें, नेवर यूज़ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस नियर वाटर। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ हेयर ड्रायर मौजूद है, लेकिन ये वॉश बेसिन के पास रखी हुई है, तो वाटर के करीब हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे भी इलेक्ट्रिक शॉक लगने का जो है वो हमें ख़तरा हो सकता है और ये बहुत हार्मफुल है अगर आप इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को वाटर के करीब रखें या यूज़ करें। There are, page number 15, there are many sharp instruments in the home. Students, इसी तरह बहुत सारे sharp instruments जो हैं वो आपके घर में मौजूद होते हैं। They have a purpose. ये किसी मकसद के लिए ही घर में आप यूज़ करते हैं। Use them carefully. हमें उन शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को केयरफुली यूज़ करना चाहिए। नेवर रन विद देम और लीव देम लाइंग अराउंड।
हमें इन शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को हाथ में लेकर इधर उधर नहीं भागना चाहिए और इन्हें यूं ही ज़मीन पर नहीं पड़ा रहने देना चाहिए, इससे भी चोट लग सकती है। इन द किचन, नेवर गो नियर द स्टोव। किचन में हमें स्टोव, चूल्हे को कहते हैं, चूल्हे के करीब नहीं जाना चाहिए। कीप क्लियर ऑफ फूड दैट इज़ कुकिंग। अगर आपकी मदर वगैरह कोई कुकिंग कर रही हैं और स्टोव पर कोई सामान पड़ा है, जैसे वाटर बॉयल कर रही हैं या कोई चीज़ कुक कर रही हैं, तो उनको फूड को कुकिंग के बाद उस स्टोव से हटा लेना चाहिए। बॉइलिंग वाटर कैन बर्न द स्किन। और अगर आप पानी बॉयल कर रहे हैं यानी वाटर को बॉयल कर रहे हैं तो आपको वहाँ स्टोव के करीब नहीं जाना चाहिए। अगर पानी जो है वो गिर जाए तो उससे आपकी स्किन बर्न हो सकती है, जल सकती है। हॉट ऑयल कैन कॉज बैड बर्न्स। इसी तरह कुकिंग के दौरान आपकी मदर जो ऑयल इस्तेमाल करती हैं, यूज़ करती हैं, तो उससे भी आपकी जो है वो बुरी तरह से स्किन जल सकती है। नेवर प्ले विद रेजर्स, ग्लास और मेडिसिन्स। स्टूडेंट्स, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दीज थिंग्स, रेजर्स, ग्लास और मेडिसिन्स। हमें इन चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। सो बी केयरफुल, यूज़ दैम दीज थिंग्स केयरफुली। इन द बाथरूम, बी केयरफुल ऑफ स्लिपरी फ्लोर्स। वॉशरूम में जब आप जाएं यानी बाथरूम में, तो आपको केयरफुली जो है वो चलना चाहिए, मूव करना चाहिए, क्योंकि अगर स्लिपरी फ्लोर है तो आप स्लिप हो सकते हैं, जिससे आपको कोई इंजरी आने का ख़तरा भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, एट होम में हमने पढ़ा कि किस किस तरह हम खुद को सेफ़ रख सकते हैं, किस तरह हम एहतियात कर सकते हैं। केयरफुली हम शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करें, केयरफुली इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को यूज़ करें, और इसी तरह केयरफुली हमें बाथरूम में जाना चाहिए ताकि जो स्लिपरी फ्लोर है उस पर स्लिप होके कोई चोट वगैरह ना लग जाए। सेकंड इज़ एट स्कूल। अब स्टूडेंट्स, पहले हमने डिस्कस किया एट होम, जिनमें हमने इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा कि किस किस तरह ये चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल हैं और किस तरह हमें यूज़ करना चाहिए, हमें केयरफुली इन्हें यूज़ करना चाहिए। अब स्कूल की बात करते हैं। एट स्कूल, फर्स्ट इज़ डू नॉट थ्रो थिंग्स इन क्लास। स्टूडेंट्स, अगर आप स्कूल में मौजूद हैं तो आपको क्लासरूम में चीज़ों को नहीं फेंकना चाहिए। सेकंड, डू नॉट क्लाइंब ऑन द डेस्क। हमें डेस्क पर जो है वो नहीं चढ़ना चाहिए। यूज़ स्कूल इक्विपमेंट्स केयरफुली। हमें स्कूल के इक्विपमेंट्स को केयरफुली यूज़ करना चाहिए, जैसे आप टेबल, चेयर, ठीक है, इसी तरह बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, इन्हें आपको केयरफुली यूज़ करना चाहिए। बैड बिहेवियर लीड्स टू मैनी एक्सीडेंट्स। आपके बुरे बिहेवियर की वजह से, बुरे एक्ट की वजह से, बैड बिहेवियर की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं। दिस इज़ वाई देयर आर स्कूल रूल्स। स्टूडेंट्स, इसी वजह से स्कूल्स के कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम फॉलो करेंगे तो हम अपने आप को यानी कि खुद को और दूसरों को हर्ट होने से बचा सकते हैं। फॉलो द रूल्स एंड यू विल नॉट हर्ट योरसेल्फ और अदर्स। इसी तरह स्टूडेंट्स, आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो खुद को और दूसरों को बचा सकते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं कुछ बच्चे चेयर पर क्लाइंब कर रहे हैं,
कोई डेस्क के नीचे मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, ये स्कूल के रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम खुद को और दूसरों को सेफ रख सकें और हर्ट होने से बचा सकें। पेज नंबर 16, कॉन्सेप्ट चेक। कॉन्सेप्ट चेक में है स्टूडेंट्स, पुट अ टिक नेक्स्ट टू ऑल द थिंग्स that will help your body to keep working well. Put a cross next to the things that could harm your body. So students, इनमें से कुछ थिंग्स के बारे में बताया गया है। इसमें जो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल हैं उन पे हम टिक करेंगे और 4 थिंग्स जो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं उन पे क्रॉस करेंगे। तो फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट चेक। नंबर 1, रेगुलर एक्सरसाइज। So students, regular exercise is harmful or helpful for our body? Regular exercise helpful for our body. Number 2, eating lots of sugary snacks. तो स्टूडेंट्स, हमने बैलेंस डाइट में पढ़ा था कि शुगर, फैट्स हमारी जो फूड है उनमें हमें कम क्वांटिटी में लेने चाहिए ताकि हमारे दांत वगैरह ख़राब ना हो जाएं। तो स्टूडेंट, eating lots of sugary snacks is false statement and it is not for good health. Third is running in a kitchen when someone is cooking. स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि जब भी आपकी मदर कुकिंग कर रही हो तो हमें स्टोव के करीब नहीं जाना चाहिए और शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करें तो हमें केयरफुली यूज़ करना चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। नंबर 4, playing outside in the fresh air. Is it true or false? हमें फ्रेश एयर में बाहर खेलना चाहिए। This statement is true.
Number 5, climbing on furniture in your house. This statement is true or false? हमें अपने हाउस यानी कि घर में फर्नीचर पर चढ़ना चाहिए? No, this statement is false. Because अगर आप फर्नीचर पर क्लाइंब करते हैं तो उससे आपकी चोट लगने का ख़तरा हो सकता है, आप गिर सकते हैं, इसलिए ये हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं है। नंबर 6, यूज़ faulty electrical goods. This statement is true or false? अगर हम फॉल्टी इलेक्ट्रिकल थिंग्स इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक का ख़तरा हो सकता है और ह्यूमन के किल होने का ख़तरा भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। Number 1, regular exercise, true. Eating lots of sugary snacks, false. Running in a kitchen when someone is cooking, false. Playing outside in the fresh air, true. Climbing on furniture in your house, false. Use faulty electrical goods, false. Students, we have completed work for day 3. We will meet in the next lecture. Allah Hafiz. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students of class 3, today we will start work of general science. Unit number 2, health and safety. Students, open your book, page number 16. Have you opened your books? Okay. In previous lecture, students, we have completed 2 topics, at home or at school. At home, we discussed some points. By following those points, we can stay safe. Number 1, never place liquids near electrical machines. Number 2, never use electrical appliances near water. Never play with razors
glass or medicines. At school, do not throw things in class. Do not climb on the desk. Use school equipments carefully. Students, now we are going to start. Number 3 point is on the street. On the street. So let's start. Always keep your ears open. Students, on the street से मुराद है कि जब आप गली में या सड़क पर मौजूद हैं, गली में जा रहे हैं, तो आपको अपने कान और अपनी आंखें खुली रखनी हैं ताकि आप आने वाली गाड़ियों को सुन सकें और देख सकें आगे कि कोई हर्डल वगैरह तो नहीं है। इससे आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं, अपने आप को आप सेफ कर सकते हैं। सो ऑलवेज कीप योर ईयर्स एंड आईज ओपन. Listen for the sound of approaching vehicles. Approaching vehicles का मतलब है कि जो आने वाली गाड़ियां हैं उनके साउंड को, हॉर्न को आप सुन सकें। जैसे आप स्ट्रीट में ज़ीब्रा क्रॉसिंग है तो फिर आपको पता है कि आपने उधर से ही गुज़रना है, आप रोड के बीच में से नहीं फिर गुज़र सकते। ज़ीब्रा क्रॉसिंग का साइन मौजूद होता है साइन बोर्ड पर और उससे आप जो है ज़ीब्रा क्रॉसिंग में से चलते हुए रोड को क्रॉस कर लेते हैं एक साइड से दूसरी साइड तक। इसी तरह अगर आप अपने कान और आंखें खुली रखेंगे तो ही आप जो है वो आसानी से रोड क्रॉस कर लेंगे, अप्रोचिंग व्हीकल्स के साउंड को हियर कर सकेंगे। इसी तरह आप एक्सीडेंट से और प्रॉब्लम से बच सकते हैं। नेवर प्ले ऑन बिजी रोड्स। और आप बिजी रोड्स के दौरान यानी कि अगर उसमें जो है वो ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा गाड़ियों की आना जाना है और इसी तरह बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो आपको रोड्स पर जो है वो नहीं खेलना चाहिए, इससे आप एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप पिक्चर में देख सकते हैं ऑन द स्ट्रीट कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग है जहाँ से जो है वो कुछ लोग मूव कर रहे हैं एक से दूसरी साइड पर और व्हीकल्स उस टाइम पर जो है वो स्टॉप है क्योंकि उस टाइम पे ज़ीब्रा क्रॉसिंग का जो साइन है वो एक्टिव है। इस टाइम पे लोग रोड क्रॉस कर सकते हैं, एक से दूसरी साइड पर जा सकते हैं। लेकिन बिज़ी रोड के दौरान आपको अपने कान और अपनी आंखें खुली रखनी हैं ताकि आप अप्रोचिंग व्हीकल्स के साउंड को सुन सकें और फिर आप एक्ट कर सकें। अगर आप अपने कान और आंखें खुली नहीं रखेंगे और अपने ध्यान जा रहे हैं, आपको मतलब एक्टिव हो के नहीं जा रहे, तो फिर आप एक्सीडेंट जो है उसका ख़तरा भी हो सकता है। When you are walking along a busy road, अगर आप बिज़ी रोड में जा रहे हैं, walk on the pavement. पेवमेंट कहते हैं फुटपाथ को, यानी पुख्ता रास्ता, पक्का रास्ता जो है उस पर चलें। अगर बिज़ी रोड है तो आप देख सकते हैं कि साइड पर फुटपाथ यानी कि पेवमेंट मौजूद है। बिज़ी रोड अगर है तो आपको पेवमेंट पर मूव करना चाहिए, वॉक करना चाहिए ताकि आप जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ट्रैफिक की जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से जो है वो एक्सीडेंट्स होने का ख़तरा हो सकता है, इसलिए आपको पेवमेंट यानी कि फुटपाथ पर जो है वो वॉक करना चाहिए, मूव करना चाहिए। क्रॉस द रोड एट अ सेफ प्लेस। आपको रोड
सेफ प्लेस यानी कि महफूज जगह पर देखकर रोड को क्रॉस करना चाहिए, जिसमें आपको पता हो कि ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है और व्हीकल्स जो हैं वो कम हैं, और आपको अगर पीछे आ भी रही है कोई अप्रोचिंग व्हीकल्स, उनके साउंड को आप सुन सकें और फ़ौरन से जो है वो कर लें क्रॉस। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए अलर्ट और एक्टिव होना ज़रूरी है ताकि आप एक्सीडेंट से बच सकें। लुक केयरफुली इन बोथ डायरेक्शंस बिफोर क्रॉसिंग द रोड। आपको दोनों डायरेक्शंस में केयरफुली देखना है, लेफ़्ट साइड पर, राइट साइड पर, कि कोई गाड़ी वगैरह तो नहीं आ रही। उसके बाद आप रोड को क्रॉस करें ताकि आप एक्सीडेंट से कोई जो है वो बच सकें। तो स्टूडेंट्स, ऑन द स्ट्रीट में कुछ हमने पॉइंट्स पढ़े हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें केयरफुल रहना है और उन पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद हम सेफली रोड को क्रॉस कर सकते हैं और एक्सीडेंट से बच सकते हैं। नेक्स्ट इज इन द प्ले ग्राउंड। वॉच आउट फॉर यंगर चिल्ड्रन। प्लेग्राउंड में अगर आप खेल रहे हैं तो आपको छोटे बच्चों का ख़ास तौर पर ख़याल रखना है, स्पेशली जो बहुत छोटे बच्चे हैं यानी कि यंगर चिल्ड्रंस। योर एक्शंस मे कॉज एन एक्सीडेंट। अगर आप वहाँ पर खेल रहे हैं और बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं और बीच में छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, तो आपके तेज़ी से भागने से वो गिर सकते हैं, उन्हें चोट लग सकती है। इसलिए आपको वहाँ पर भी केयरफुली जो है वो खेलना चाहिए ताकि जो यंगर चिल्ड्रन हैं उन्हें आप जो है उनका भी ख्याल रखें और एहतियात से। वेट फॉर योर टर्न एंड बी पेशेंट। अगर आप जैसे कोई क्रिकेट है या कुछ भी ऐसी गेम जो टीम वर्क में खेल सकते हैं आप, तो उसमें आपको अपनी टर्न का वेट करना है और उसके बाद आपने खेलना है और आपने वहाँ पेशेंस से काम लेना है। डू नॉट प्ले रफली। और रफली नहीं इधर से उधर भाग रहे हैं आप किसी का मतलब ख्याल नहीं कर रहे कि वहाँ पर छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। तो आपको प्लेग्राउंड में यंगर चिल्ड्रन का ख्याल रखना है। सेकंड, वेट फॉर योर टर्न एंड बी पेशेंट। एंड थर्ड वन इज डू नॉट प्ले रफली। पेज नंबर 17, discuss and answer. When crossing busy roads, we must pay attention and use our eyes and ears. Students, जब busy road में आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आपकी आइज़ और ईयर्स को आपने ओपन रखना है ताकि, और आपकी सारी अटेंशन जो है वो होनी चाहिए ताकि आप बिज़ी रोड को आसानी से इजीली क्रॉस कर सकें। What can distract us from paying attention when cross the road? जब हम रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो हमारी अटेंशन कैसे डाइवर्ट होती है? अक्सर यूँ होता है कि हैवी ट्रैफिक की वजह से हॉर्न्स का जो है वो जो कि अनप्लेजेंट साउंड है, ये भी आपकी अटेंशन को डाइवर्ट कर सकता है। इसी तरह अगर रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है तो ये भी एक कॉज है आपकी अटेंशन को डाइवर्ट करने का, डिस्ट्रैक्ट करने का। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर रोड के साइड पर कुछ हॉकर्स वगैरह हैं तो उसकी वजह से भी आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो सकती है। और कुछ स्टॉल्स वगैरह अगर रोड के साइड पर मौजूद हैं या सेंटर में हॉकर्स मूव कर रहे हैं, हैंड कार्ट वाले, तो इसी तरह हैंड कार्ट लेकर जा रहा है कोई मैन, तो उस वजह से भी आपकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो सकती है। सो आपको केयरफुली जो है वो अप्रोचिंग व्हीकल्स के साउंड को सुनना है
और उसके बाद आपको रोड को क्रॉस करना है वेरी केयरफुली। शेयर योर आइडियाज़ विद योर क्लास एंड कम अप विद वेज टू कोप विद डिस्ट्रैक्शंस। अब जब आप स्कूल आएंगे तो फिर आप अपने क्लासमेट के साथ अपने आइडियाज़ को शेयर करें और आप फिर वो वेज बताएंगे कि जिससे आप कोप कर सकते हैं इन डिस्ट्रैक्शन से, जो आपकी तवज्जो को यानी आपकी अटेंशन को डाइवर्ट कर रहे हैं। वो कौन से वेज हैं और उनसे हम किस तरह कोप कर सकते हैं, निपट सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मतलब है इब्तिदाई तिब्बी इमदाद। क्या मतलब है? इब्तिदाई, फर्स्ट एड का मतलब है इब्तिदाई तिब्बी इमदाद। अक्सर जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं रोड में, तो वहाँ पे फ़र्स्ट एड जो है वो फ़ौरन से दी जाती है इंजर्ड पर्सन को, ताकि जो उसके इंजरीज़ आई हैं उन्हें बैंडेज कर दिया जाए फ़ौरन से और ब्लड को जो है वो रोकने की कोशिश की जाए। तो ये जो हम सारी मदद करते हैं उसकी, ये फ़र्स्ट एड कहलाती है। इफ़ समवन गेट्स हर्ट कॉल एन एडल्ट टू हेल्प। अगर किसी को चोट लग जाती है एक्सीडेंट की वजह से तो हमें किसी एडल्ट को बुलाना चाहिए हेल्प के लिए। डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन। हमें जो है वो हजूम बनाकर नहीं खड़े हो जाना चाहिए जो पर्सन जो है वो इंजर्ड है, ज़ख्मी है। डू नॉट ट्राई टू मूव द इंजर्ड पर्सन। और हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है वो इंजर्ड पेशेंट को मूव ना करवाएं, फ़र्स्ट एड दें, वहीं पर उसके जो है वो इंजरीज़ हैं उन्हें बैंडेज कर दिया जाए और एहतियात की जाए। तो स्टूडेंट, फ़र्स्ट एड इब्तिदाई तिब्बी इमदाद, जिससे हम एक पर्सन को बचा सकते हैं इंजरीज से, और जो फर्स्टली उसे हम लोग उसकी एड करते हैं यानी मदद करते हैं तो उसे हम फ़र्स्ट एड कहते हैं, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद। स्टूडेंट, हियर इज़ अ कॉन्सेप्ट चेक, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। Concept check. First is fill in the blanks. Number 1, when walking on a busy road, walk along the dash. Number 2, students, number 1 blank is when walking on a busy road, walk along the blank को फिल करें। जब बिजी रोड हो तो आपको कहाँ पर चलना चाहिए? पेवमेंट, यानी कि बिजी रोड में आपको पेवमेंट फुटपाथ पर वॉक करनी चाहिए, मूव करना चाहिए। सेकंड इज
look carefully in dash directions before crossing the road. What does it mean? Look carefully in both directions before crossing the road. हमें केयरफुली दोनों डायरेक्शंस में देखना चाहिए जब हम रोड क्रॉस कर रहे हों. Question number 2 is, put the labels on the plate to show how much of each type of food a balanced diet includes. What is a balanced diet? A balanced diet is eating a wide variety of foods in the right amounts. Students, बैलेंस डाइट से मुराद है मुतवाज़न ग़ज़ा कि ऐसी फूड यानी कि हमारे पास वैरायटी ऑफ फूड है और हम उनमें से राइट अमाउंट में जो फूड लेंगे वो बैलेंस डाइट कहते हैं उसे. तो स्टूडेंट्स, हियर इज़ अ प्लेट. Okay students, let's fill this plate. Balanced diet includes bread, rice and grains, meat, fish, nuts and eggs, milk and dairy products, fruits and vegetables, fats and sugars. So students, इस प्लेट को फिल करते हैं बैलेंस डाइट के मुताबिक कि कितने पोर्शन में कौन सी वैरायटी ऑफ फूड आएगा. So students, fruits and vegetables, dairy products, fats and sugars, meat, fish, nuts and eggs. In this portion includes bread, rice and grains. Students, बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का पोर्शन आप देख सकते हैं ज़्यादा है. उसके बाद ब्रेड, राइस एंड ग्रेन्स, इसका पोर्शन ज़्यादा है. उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स का पोर्शन है. फैट्स एंड शुगर्स जो हैं वो हमें अपनी डाइट में थोड़े बहुत कम लेनी चाहिए. इसी तरह मीट, फिश, नट्स एंड एग्स, इनकी क्वांटिटी भी हमारी डाइट में कम होनी चाहिए. तो स्टूडेंट्स, जो हमें यहाँ पर बैलेंस डाइट बताई गई है
उनमें हमने इस प्लेट को कवर किया है fruits and vegetables, bread, rice and grains, meat, fish, nuts and eggs, fats and sugars, dairy products यानी कि मिल्क से जो प्रोडक्ट्स बनी हैं उन्हें हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं, जैसे चीज़ है, बटर है। Students, we have completed work for day 4. We will meet in the next lecture. Allah Hafiz.